जाते जाते 2024 का अंतिम वरदान हमारे और आपके बीच, शायद ही नहीं 100% कंफर्म करके कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2024 हम में से अब किसी को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब हम 2025 की तरफ बढ़ चुके हैं। हम सभी लोग भारतीय हैं और भारतीयों की एक आदत होती है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो कहता है भागते भूत की लंगोटी ही काफी है। यानी कि जाते जाते 2024 क्या दे सकता है, निचोड़ लो, जितना मिलता है उतना ले लो, भागते भूत की लंगोटी काफी। तो भैया, अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। दिसंबर 2024 में क्या वरदान मिलने वाला है, जाता हुआ दिसंबर, आती हुई जनवरी, जाता हुआ 2024, आता हुआ 2025, क्या लाया है आपके लिए जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे दिसंबर 2024 की। तो 5 ऐसे वरदान जो आपकी रुकी हुई दुकान को चला देंगे। तो पहला शुभ संकेत मैं बताऊं उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। हमारे चैनल पर आपको अब बहुत सारे पॉडकास्ट देखने को मिल रहे हैं, उनको भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए और 2025 का पूरा हाल जानने के लिए इन नंबरों पे फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कि 2024 के अंतिम महीने दिसंबर में मकर राशि वालों के जीवन में फूल खिलेगा या कुछ निराशा होगी। पहला शुभ संकेत, पहला वरदान जो आपको प्राप्त हो रहा है वो आपको बहुत ही खुशियों से भर देगा। तो अब आप देखिए, शुक्रदेव जो हैं वो लग्न में बैठे हुए होंगे। अब लग्न में जब शुक्रदेव बैठे हुए होंगे 2 दिसंबर से, तो आपके करियर में आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिला देंगे। यानी करियर आपका, यानी आपकी नौकरी और व्यापार में कहीं ना कहीं आप सब कुछ हासिल करने के लायक बन जाएंगे। जहां पर कमियां आ रही थी, बहुत कुछ नहीं मिलेगा लेकिन इतना मिल जाएगा कि कहेंगे भागते भूत की लंगोटी काफी है, जितना मिला उतना ले लो, फिर ये साल तो दोबारा आने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार जो है उसमें थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा, रिश्तों में थोड़ा प्यार, थोड़ी तकरार भी हो जाएगी, कुल मिलाकर ठीक ठाक चल जाएगा। कुछ लोगों के जो रिश्ते बहुत बिगड़े थे सुधरते हुए नजर भी आएंगे। शरीर बढ़िया रहेगा, निरोगी काया होगी, ये एक अच्छी बात है। इस समय में आपके पास सोशल मीडिया से जो लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। हंसी खुशी में ऐसे लोगों का काम चलेगा जो लोग कैमरे से रिलेटेड काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं। आपके काम की तारीफ होगी, पैसा तो यहीं से आएगा। प्रेम मोहब्बत के लिए वक्त निकाल लेंगे। औरतों की बुराई करने वाले, औरतों से लड़ाई लड़ने वाले, औरतों को भला बुरा कहने वाले लोगों का सर्वनाश होगा, यानी दिक्कतें आएंगी। बुरी आदतों पे काबू रखने की आवश्यकता है। तो ये वरदान के साथ में सावधानियां ज्यादा है। अगर वरदान चाहिए तो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, तो दिसंबर में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा शुभ वरदान है वो राहु दे रहे हैं। राहु तो वही देखिए कलयुग का राजा है, बुरा ग्रह है, बुरा ग्रह है तो बुरे ही रिजल्ट देगा। लेकिन कहते हैं अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ चलती है ना। तो यही जुबान सच बोलती है, यही जुबान झूठ बोलती है। यही हाथ से आप किसी को गुलाब का फूल देते हैं और इसी हाथ से किसी के कान के नीचे 2 बजा देते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छाई और बुराई साथ साथ ही चलती है। तो राहु बुरा है तो उसके साथ में कुछ बुराइयां भी होंगी तो कुछ अच्छाइयां भी होंगी। अब आपको क्या चाहिए ये आप तय करेंगे। तो राहु 2024 के दिसंबर के महीने में आपके ऊपर धन वर्षा कर सकते हैं, पैसा वैसा दे सकते हैं। तो अपने भाई भाई से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, मना लीजिएगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। बड़े पैमाने पर आप जमीन तैयार कर लेंगे 2025 के लिए। कहते हैं ना, प्लॉट खरीद लिया है, नींव खोद लिए, नींव बढ़िया मजबूत हो जाएगी तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छा संकेत है कि आपको
2024 के अंतिम महीने में राहु का प्यार मिल रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया वाले लोगों के लिए वाह 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 है। फिर कह रहा हूँ, वहां शुक्र भी बारिश कर रहे थे धन की। मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्मी दुनिया, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जो लोग हैं इन सब के लिए बहुत बढ़िया है ये। और आप ये समझिए एकदम निडर होंगे, छाती ठोक कर काम करेंगे, किसी के उससे हम नहीं डरते, हम जो करना है हम वो करके रहेंगे। चुस्ती फुर्ती होगी आपके जीवन में, चालाक होंगे। अब राहु की कमी ये होगी कि आप ठग लेंगे, यानी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यानी कि थोड़े चालाक होंगे। अब लोग जिनके साथ चालाकी हो गए करेंगे तो कहेंगे देखो हम तो सीधे थे, हमको लूट के ले गए। तो भाई लूट के आपको इसलिए ले गए क्योंकि आप चालाक नहीं थे, आप चालाक हैं इसलिए आपने उनका फायदा उठाया। तो बेईमानी मत करिएगा, हेरा फेरी कर लीजिएगा। बेईमानी में सजा है, हेरा फेरी में सजा नहीं है, समझिए। जैसे जादूगर क्या करता है, बेईमानी नहीं करता है, हेरा फेरी करता है। तो अगर राहु और शनि को अच्छा रखना है तो हेरा फेरी करिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह हेरा फेरी से ही पैसा देते हैं। बेईमानी करेंगे तो शनि सूली लटका देंगे, समझिए। तो किसी को बुद्धू बनाकर, किसी को मीठी मीठी बातों में फंसाकर, किसी को चांद तारे दिखाकर आप उससे पैसा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी जेब काट लेते हैं तो बेईमानी है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो राहु जो है आपको धनी बना सकता है। राहु चालाकी से ही पैसा देता है, सीधे आदमियों को राहु पैसा वैसा नहीं देता। तीसरा, सुख जो आपको मिलने वाला है वो देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो धन दौलत तो देंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इसमें कमी लेकर आएंगे। आपको चाहिए 1000 रुपए तो देवगुरु बृहस्पति कहेंगे हम देंगे तुमको 600 रुपया। आपकी उम्मीद थी कि इस काम से हमें 1000 मिलना चाहिए था, 1000 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए एग्जाम्पल, लेकिन आपको मिला 500 या 600, तो 400 का घाटा। कोई बात नहीं, जो मिल रहा ले लो, काहे को बहस कर रहे हो, जीरो से तो अच्छा ही है। तो कुल मिलाकर नौकरी में, व्यापार में प्रॉफिट जरूर होगा, क्योंकि दृष्टि है प्रॉफिट के भाव पर, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। बच्चे माता पिता से प्रेम करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन 10 बातों के बाद कोई ऐसी एक बात हो जाएगी कि सारा सम्मान पानी में मिट जाएगा, धुल जाएगा। कहते हैं ना, आपने दिन भर किसी को लड्डू खिलाया, आखिर में एक छोटी सी खाने में हरी मिर्च आ गई तो कहेगा सारा स्वाद बिगाड़ दिया। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों से परेशान हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रकाशन यानी कोई आप किताब उताब छापने का काम करते हैं, पब्लिकेशन हाउस है, टीचर हैं तो अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मन मुताबिक शायद ना मिले। बहुत शानदार जिंदगी तो नहीं होगी, लेकिन खराब भी नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ मिला नहीं। सूर्य बुध की युति का एक और वरदान आपको मिल रहा है, तो इसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। 11वें घर में ये सबसे बेहतरीन है। 11वें घर में ग्रह है तो फिर अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। तो जीवन में पहचान बना लेंगे, लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। लाख रोके जमाना, लेकिन हम नहीं रुकने वाले, हम तो करके ही मानेंगे। भले थक जाएं, मर जाएं, गिर जाएं, गिरेंगे फिर उठेंगे, उठेंगे फिर गिरेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन अंत में पहुंच ही जाएंगे, है ना। ये स्थिति रहेगी। आप खुद की जो पुरानी इच्छाएं हैं, या जो पुरानी कहते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो सोचा था, आप कह रहे हैं कि जल्दी से, वक्त कम है, जल्दी जल्दी कर लो भैया, कर लेंगे। जितना मिलेगा 10 में से 8 मिल जाएगा। लक्ष्य के पीछे भागेंगे तो थोड़ा देख लीजिएगा कि बीच में कोई पत्थर वत्थर ना हो, स्पीड ब्रेकर ना हो कि धड़ाम से गिर पड़े। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत भागिएगा। आप खुद की पुरानी योजनाओं को सफलता में बदल सकते हैं, है ना। जैसे कोई फॉर्म की लास्ट डेट होती है ना, कि कल 12 बजे तक ये फॉर्म मिलेगा, तो दुनिया के सारे लोग भैया लाइन लगा कहते हैं, चाहे किसी कंधे पे चढ़ के फार्म लेना पड़े, लेकिन लेके मानेंगे। तो ऐसे ही दिसंबर के महीने में आपके प्रयत्न बहुत कुछ आपको दिला देंगे। तो मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा वक्त ही छोटा सा बचा है, 1 महीने का वक्त बचा है, लूट लो भैया। फिर जनवरी में तो जो होगा सो देखा जाएगा। अभी जनवरी की बातें ना, देखो इंसान कितना मतलब अपने आप को सियाना समझता है। एक तरफ इंसान कहता है कि कल का पता नहीं, कल जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और बात करना है 2025 में क्या हो जाएगा, 26 में क्या हो जाएगा। अरे ये पूछो कल क्या होगा, कल की बात कोई नहीं करता। वहां 27 में क्या होगा, 28 में क्या होगा, इतनी लंबी लंबी बातों को जानने की जरूरत नहीं है।
आने वाले 4 दिनों में क्या होने वाला है पहले वो देखो। 4 दिन जिंदा रहोगे तभी तो 25 तक पहुंचोगे। तो भाई एस्ट्रोलॉजी भविष्य बताती है, लेकिन मैं आप सबको कह रहा हूं कि 2057 में 2057 में आप जितने भी मकर राशि वाले हो अरबपति बन जाओगे। करो इंतजार। ऐसे थोड़ा ना होता है। भूख अगर आज है तो पेट भी आज भरना पड़ेगा। तो आने वाले महीना 15 दिन की बात करो। लंबी लंबी बातें देखने से कोई फायदा नहीं। अगर कोई कह भी दे कि 2027 में 2028 में ये हो जाएगा, अगर 28 आज रखी है, 28 तो 28 में आएगी ना। अब कोई कहते 2025 के अगस्त के महीने में अरबपति बन जाओगे, ऐसे थोड़ा होता है। ऐसे अरबपति नहीं बनते हैं। पहले आज सुधारो फिर कल की बात करना। ये मेरा काम करने का तरीका है और आपको बताने का तरीका है। तो कुल मिलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत 2025 जरूर लाएगा। बहुत सारे अनसुलझे अधूरे काम 2024 के दिसंबर में ईश्वर के द्वारा बनाए गए ग्रहों के संयोग के आशीर्वाद से जरूर पूरे हो जाएंगे। और मंगल का साल है तो भाई अभी से हनुमान जी के चरण पकड़ लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जपना और पढ़ना शुरू कर दो और अपनी जन्म कुंडली मजबूत बना लो। मंगल का साल है, शनि राशि के स्वामी है, दोनों हैं शत्रु, साढ़े साथी का प्रभाव है। तो एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना, जलना, कटना, फटना हो सकता है। जान बची सो लाखों पाए, ये कहावत है। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर किसी भी अनहोनी से अभी बचा जा सकता है। नंबर आपके सामने है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। बिना जन्म कुंडली को सही कराए कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। राधे राधे।